यशोदा मैया भगवान को कमरे में बंद क्यों कर रही हैं? ब्रज की पावन भूमि गोकुल में एक दिन महान ऋषि गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। वे बड़े नियम वाले वैष्णव थे। जहां भी जाते अपने साथ शालिग्राम भगवान को रखते और पहले उन्हें भोग लगाकर ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करते। जब वे नंद बाबा के घर पहुंचे तो विनम्र भाव से यशोदा मैया से बोले कि मैया, मेरे ठाकुर जी भी मेरे साथ आए हैं। यदि थोड़ा आटा, चावल, दाल और थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मैं अपने हाथ से भोग बनाकर उन्हें अर्पित कर दूं। यशोदा मैया ने बड़े प्रेम से तुरंत रसोई की सामग्री ला दी। ब्रज की गायों का ताजा दूध भी ले आई, जिसकी सुगंध दूर से ही मन को मोह लेती थी। गर्गाचार्य जी ने उस दूध को धीरे धीरे पकाना शुरू किया। दूध उबलता रहा, घटता रहा और जब आधा रह गया तो उसमें चावल डालकर उन्होंने बहुत गाढ़ी, सुगंधित और अनूठी खीर तैयार की। खीर बनकर तैयार हुई तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से थाली सजाई। शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया और खीर का पात्र उनके सामने रख दिया। हाथ जोड़कर बोले, हे ठाकुर जी, आज ब्रजधाम में आपके लिए प्रेम से यह भोग बनाया है, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर वे अपने नियम के अनुसार आंखें बंद करके नाम जप में बैठ गए ताकि ठाकुर जी शांत भाव से भोग स्वीकार कर सकें। पर गर्गाचार्य जी को यह पता नहीं था कि उसी आंगन में खेल रहे नंदलाल की नन्ही आंखें उस सुगंधित खीर पर टिक चुकी हैं। उधर आंगन में छोटे से कन्हैया और बलराम जी खेल रहे थे। मिट्टी में खेलते खेलते अचानक कन्हैया रुक गए। उनकी नन्ही नाक में खीर की सुगंध पहुंची। वो सुगंध ऐसी थी जैसे किसी ने पूरे आंगन में मिठास घोल दी हो। कन्हैया ने खेलना बंद कर दिया और ध्यान से सूंघने लगे। ये देखकर बलराम जी ने हंसकर पूछा, लाला क्या हुआ? खेलते खेलते अचानक क्यों रुक गए? कन्हैया मन ही मन बोले, भैया, आज आंगन में कोई बड़ा प्रेमी भक्त आया है। उसने ऐसी सुगंधित खीर बनाई है कि मेरा मन उसे खाने को कर रहा है। वो बार बार मुझे भोग के लिए बुला रहा है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। बलराम जी मुस्कुराए और बोले, तो फिर देर क्यों कर रहे हो लाला? जाओ और खा कर आओ। अगर बहुत स्वाद लगे तो मेरे लिए भी थोड़ा बचा कर ले आना। इतना सुनते ही कन्हैया अपने छोटे छोटे घुटनों के बल घुटुरुन घुटुरुन चलते हुए धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां गर्गाचार्य जी ने खीर का भोग लगाया था। उधर गर्गाचार्य जी आंखें बंद करके नाम जप में लीन थे और इधर नन्हे कन्हैया धीरे धीरे थाली के पास पहुंच गए। खीर की महक इतनी अद्भुत थी कि कन्हैया से रुका ही नहीं गया। उन्होंने पात्र उठाया और अपने छोटे छोटे हाथों से खीर खाने लगे। कभी एक कौर मुंह में डालते, कभी गालों पर लग जाती, कभी नाक पर लग जाती। थोड़ी ही देर में कन्हैया के पूरे चेहरे पर खीर ही खीर लग गई और वे बड़े आनंद से उस प्रसाद को खाने लगे। उधर गर्गाचार्य जी का नाम जब पूरा होने वाला था, उन्होंने जैसे ही अंतिम माला पूरी की, धीरे धीरे आंखें खोली और ठाकुर जी को प्रणाम करके थाली की ओर देखने लगे। पर जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ी, वे एक क्षण के लिए चौंक गए। थाली के पास एक छोटा सा बालक बैठा था और खीर का पात्र हाथ में लेकर बड़े मजे से खा रहा था। खीर उसके गालों पर लगी थी, नाक पर लगी थी और वो बड़े आनंद से खाए जा रहा था। पहले तो गर्गाचार्य जी हल्के से मुस्कुरा दिए, मन में बोले, अरे ये तो नंद बाबा का लाला होगा, कितना चंचल बालक है, मेरे ठाकुर जी का भोग ही उठाकर खा गया। इतने में ही उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, अरे यशोदा मैया, जरा इधर तो आओ, देखो तुम्हारा लाला क्या कर रहा है। आवाज सुनते ही यशोदा मैया जल्दी से आंगन में आई। सामने दृश्य देखकर वे थोड़ा घबरा गईं। बोली, अरे बाबा, क्षमा कर देना, मेरा लाला बड़ा चंचल है। जहां भी दूध, दही, मक्खन या मिठाई देख लेता है, तुरंत पहुंच जाता है। आपने जो खीर बनाई थी उसी पर हाथ पड़ गया होगा। गर्गाचार्य जी हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं मैया, बालक है, अगर खा भी ली तो क्या हुआ, मैं फिर से खीर बना दूंगा। मेरे ठाकुर जी तो थोड़ी देर बाद भी भोग पा लेंगे। ये सुनकर मैया ने तुरंत कन्हैया को गोद में उठाया और भीतर ले गई ताकि अब वे बाहर आकर फिर शरारत ना करें। लेकिन कन्हैया के मन में तो अभी भी उस खीर का स्वाद बस गया था और उनकी लीला अभी खत्म कहाँ हुई थी।
यशोदा मैया कन्हैया को उठाकर भीतर ले गई और बलराम जी के पास बैठा दिया। कन्हैया के गालों पर अभी भी खीर लगी हुई थी। बलराम जी मुस्कुराते हुए बोले, लाला कैसी रही खीर? लगता है बहुत स्वादिष्ट थी, क्योंकि पूरा मुंह उसी से भर गया है। कन्हैया हंसते हुए बोले, भैया बहुत ही मीठी खीर थी। अगर तुम वहां होते तो तुम्हें भी खिलाता, लेकिन वो जो बाहर बाबा बैठे हैं ना, वे बार बार मुझे पकड़वाने की कोशिश करते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खाकर आना पड़ा। बलराम जी हंस पड़े और बोले, कोई बात नहीं लाला, तुम तो भक्तों पर दया करने वाले हो, जब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। उधर गर्गाचार्य जी ने फिर से रसोई में जाकर खीर बनानी शुरू की। इस बार उन्होंने सोचा कि पिछली बार से भी अधिक स्वादिष्ट बनानी चाहिए। उन्होंने दूध को फिर से धीरे धीरे पकाया, उसमें केसर डाली, इलायची डाली और ऊपर से मेवे भी डाल दिए। थोड़ी ही देर में पूरे आंगन में खीर की अद्भुत सुगंध फैल गई। गर्गाचार्य जी ने बड़ी श्रद्धा से फिर थाली सजाई और शालिग्राम भगवान के सामने भोग रख दिया। हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, पिछली बार तो एक छोटा बालक आकर भोग खा गया, अब की बार कृपा करके शांत भाव से प्रसाद स्वीकार कीजिए। इतना कहकर वे फिर से आंखें बंद करके नाम जप में बैठ गए। लेकिन इधर आंगन में खेल रहे कन्हैया को फिर वही सुगंध आने लगी। वे अचानक रुक गए और मन ही मन बोले, अरे इस बार तो खीर पहले से भी अधिक स्वादिष्ट बनी है। बलराम जी समझ गए कि लाला का मन फिर खीर खाने को हो रहा है। मुस्कुराकर बोले, जाओ लाला, फिर से जाकर देखाओ, लेकिन इस बार सावधानी से खाना, कहीं फिर शिकायत ना हो जाए। नन्हे कन्हैया चुपचाप घुटनों के बल चलते हुए फिर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया था। सामने थाली में गर्मा गर्म सुगंधित खीर रखी थी। कन्हैया ने चारों ओर देखा। गर्गाचार्य जी फिर आंखें बंद करके नाम जप में बैठे थे। बस फिर क्या था, कन्हैया ने तुरंत पात्र उठा लिया और बड़े आनंद से खीर खाने लगे। कभी एक और मुंह में डालते, कभी थोड़ा गाल पर लग जाता, कभी नाक पर। कुछ ही क्षण में उनके पूरे चेहरे पर खीर ही खीर लग गई। उधर नाम जप करते हुए गर्गाचार्य जी को फिर से चप-चप की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत आंखें खोली और देखा कि वही छोटा बालक फिर खीर खा रहा है। इस बार गर्गाचार्य जी थोड़ा परेशान हो गए। वे बोले, अरे मैया यशोदा, तुम्हारा लाला फिर आ गया। अब तो मेरे ठाकुर जी बार बार भूखे रह जा रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर यशोदा मैया फिर दौड़ती हुई आईं और कन्हैया को पकड़कर बोली, लाला तू फिर शरारत कर रहा है। इस बार मैया ने सोचा कि अगर कन्हैया बाहर रहा तो फिर भोग खा लेगा, इसलिए उन्होंने कन्हैया को अंदर कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन कन्हैया की लीला अभी भी समाप्त नहीं हुई थी।